कुरान में कहा गया है हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। जब मौत आएगी आंखें बंद हो जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी और रूह जिस्म से निकल जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा? रूह कहाँ जाएगी? मरने के बाद रूह 7वें आसमान पर जाएगी, कायनात के राज जानेगी। वहाँ अलग अलग दुनिया दिखाई देंगी और आखिर में रूह अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएगी। वहाँ से उसे बरज़ख की एक छुपी हुई जगह भेजा जाएगा, जहाँ वो खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, बात करेंगे और इंतजार करेंगे। ये दुनिया नहीं है, ना मरने के बाद की दुनिया है, ये एक दोनों के बीच की दुनिया है, जिसे आप वेटिंग रूम कह सकते हैं। ये अलग एक खुफिया जगह है जिसके अपने कानून हैं, इस दुनिया से भी ज्यादा रियल। आप देख रहे हैं इस्लामिक रिसर्च। आज की वीडियो में जानेंगे रूह का सफर 7 आसमानों से लेकर बरज़ख तक। 19वीं सेंचुरी तक लोग समझते थे जमीन सेंटर में है और चांद और सितारे सब जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कुरान कहता है कि 7 आसमान है, 7 अलग सिस्टम। मौत का वक्त आता है, रूह अपना सफर शुरू करती है 7 आसमानों की तरफ। लेकिन उससे पहले मौत के फरिश्तों से मुलाकात होगी और वो कैद से निकलकर बरज़ख तक ले जाएंगे। बरज़ख क्या है? बरज़ख का मतलब है एक दीवार, एक पर्दा। इस्लाम के हिसाब से बरज़ख 2 दुनिया के बीच का रास्ता है, एक ना दिखने वाली जगह जहां मौत के बाद इंसान की रूह जाती है। लेकिन कयामत के दिन से पहले कुरान में लिखा है उनके पीछे एक बरज़ख है, उस दिन तक जब उन्हें उठाया जाएगा। इसका मतलब जब इंसान मर जाता है उसकी रूह एक ऐसी जोन में चली जाती है जहां ना वो दुनिया में होता है ना आखिरत में, एक इंटरमीडिएट डायमेंशन जहां हर इंसान अपने अमल का पहला असर महसूस करता है। बरज़ख में क्या होता है? इस्लामिक नरेशन के हिसाब से रूह का पहले जगना। जैसे ही मौत होती है 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर कब्र में आते हैं और 3 सवाल पूछते हैं। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारा नबी कौन है? इनाम या अजाब का शुरू होना। अगर इंसान ने नेक जिंदगी जी हो कब्र एक जन्नत का बाग बन जाता है और अगर गुनाहगार हो कब्र एक जहन्नम का गड्ढा बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे ये तो सिर्फ प्रीव्यू होता है, असली हिसाब तो कयामत के दिन होगा। रूह का होश। रूह कुछ हद तक जिंदा लोगों से वाकिफ होती है। कहते हैं अगर आप दुआ, सदका या कुरान की तिलावत करते हो किसी मरहूम के नाम पर तो वो रूह तक पहुंचती है। 40 दिन बाद मौत का कॉन्सेप्ट। अब सबसे ज्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी यही होती है कि 40 दिन बाद क्या होता है। तो सच ये है ये कॉन्सेप्ट कुरान या ऑथेंटिक हदीस से सीधा नहीं आता। ये ज्यादातर कल्चरल और मिस्टिकल ट्रेडिशन है जो मुस्लिम, क्रिश्चियन और पुरानी सिविलाइजेशन सब में मिलता है। लेकिन असलियत ये है रूह के हिसाब का प्रोसेस दफन होते ही शुरू हो जाता है, न 40 दिन बाद ना 100 दिन बाद, बल्कि उसी वक्त से जब आखिरी सांस रुकता है। बरज़ख के अंदर। बरज़ख में ना दिन है ना रात, बस एहसास है आपके अमल का, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। कुछ रूहें कहती हैं बस मुझे वापस भेज दो, मैं सब ठीक कर लूंगी। लेकिन कुरान में लिखा है नहीं, उनके पीछे बरज़ख है जब तक उन्हें उठाया नहीं जाता। मतलब जो करना था यही करना था, वहाँ सिर्फ इंतजार बचा है। बरज़ख और कयामत के बीच। हर रूह बरज़ख में अपनी हालत में रहेगी जब तक इसराफिल अपना सूर नहीं फूंकता। उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, पहाड़ गिर जाएंगे, समंदर उबलेंगे और बरज़ख का पर्दा उठ जाएगा। उस दिन इंसाफ के लिए हर रूह दोबारा उठाई जाएगी और तब बरज़ख का वक्त बंद हो जाएगा। लेकिन तब तक हर रूह अपने गुनाहों, अपनी दुआओं और अपनी कहानी के बीच बंद है। मौत अंत नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांजिशन है, एक दरवाजा जिसके उस पार बरज़ख है और बरज़ख अपने अमाल का आईना है। अगर आप जिंदगी में सच बोलते रहे तो आपका बरज़ख सुकून भरा होगा। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ झूठ, घमंड और गुनाह किए तो बरज़ख आपका पहला अजाब होगा। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया के लिए जहां वक्त रुक जाता है? क्योंकि बरज़ख कोई कहानी नहीं, ये इंसान की लिखी हुई मंजिल है। अगर आपको लगा दुनिया ही सब कुछ है तो आप गलत दुनिया में हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।